वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहाइव बुक के चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपकी जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है व्हाई डिड आइंस्टीन्स मदर थिंक हिम अ फ्रीक। आइंस्टीन की मदर उसे फ्रीक यानी अनोखा बालक क्यों समझती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है Einstein's mother thought that he was a freak because his head was very large. आइंस्टीन की माँ उसे फ्रीक यानी अनूठा बालक, अनूठा असाधारण बालक समझती थी क्योंकि उसका सिर बहुत बड़ा था। At the age of 2.5 he still wasn't talking. यानी 2.5 साल का होने के बाद भी वो किसी से बात नहीं कर रहा था, यानी बोल नहीं रहा था। He uttered everything twice. हर शब्द को, हर बात को 2 बार उच्चारण करता था। He used to speak less. वो बहुत कम बोलता था, इसलिए उसकी माँ उसे फ्रीक यानी असाधारण बालक समझती थी। क्वेश्चन नंबर 2, What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? पेटेंट कार्यालय में उसकी जो डेस्क की दराज थी उसे आइंस्टीन क्या कहता था और क्यों। आंसर है आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन मजाकी लहजे में उसकी डेस्क की जो दराज थी उसे सैद्धांतिक फिजिक्स यानी कि जो भौतिक विज्ञान थी उसका ब्यूरो कहता था। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान का ब्यूरो बताता था। Because he was using it to develop his own theories of relativity. क्योंकि वो इसका उपयोग उसकी सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसको विकसित करने में कर रहा था, उसका उपयोग, इसलिए वो उसकी डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहता था। क्वेश्चन नंबर 3, Why does the world remember Einstein as a world citizen? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये संसार आइंस्टीन को विश्व नागरिक क्यों कहता है। अब इसमें हमने क्या किया है, आपके 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं और 3 क्वेश्चन का मिलाकर ये आंसर लिख दिया है, यानी थर्ड का तो ये कंप्लीट आंसर है ही सही। इसी थर्ड के आंसर से हमने आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के भी आंसर बना लिए हैं। पहले थर्ड का आंसर समझ लेते हैं, फिर 4 और 5 का इसी में से कैसे लिखना है वो भी समझते हैं। आइंस्टीन वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड। आइंस्टीन को इसलिए विश्व नागरिक कहा जाता है क्योंकि वो शांति और भाईचारे का बहुत बड़ा सपोर्टर यानी समर्थक था। He wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn against Germany's building of an atomic bomb and its destruction results. उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को जर्मनी द्वारा विकसित किए गए एटॉमिक बम और इसके विनाशकारी परिणामों के बारे में भी पत्र लिखा था। इसके बाद में आइंस्टीन वॉज डीपली शॉक्ड व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो यहाँ पर आपके आइंस्टीन था उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए थे। He wrote a public missive to the United Nations proposing the formation of a world government. उसने एक सार्वजनिक पत्र लिखा था यूनाइटेड नेशंस को ताकि एक विश्व की सरकार बनाई जा सके, यानी सभी देशों को मिलकर एक सरकार बनाई जाए, सभी प्रेम से रहें। इसलिए आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन कहा जा सकता है। तो आप इसमें जब ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पर तो आप इसको ऐसे लिखें, सो द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टीन इज अ वर्ल्ड सिटीजन। ये तो थर्ड का कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए तब आइंस्टीन ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। तो इसका अलग से आंसर रटने की जरूरत नहीं है, थर्ड में से हमने निकाल लिया है और ये यहाँ से आप इसका आंसर लिखें और ये आंसर लिखें आप वर्ल्ड गवर्नमेंट तक, यानी कि ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा था? अब इसका आंसर आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये ही रोट अ लेटर से लेकर और ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस एक आंसर से हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाई डिड आइंस्टीन्स प्लेमेट्स कॉल हिम एज ब्रदर बोरिंग? आइंस्टीन के जो साथी खिलाड़ी थे वो उसे बोरिंग यानी बोर करने वाला भाई क्यों बताते थे, ब्रदर बोरिंग क्यों कहते थे? इसका जो आंसर लिखा है हमने बहुत शानदार लिखा है, आइंस्टीन प्लेड बाय हिमसेल्फ। पहला तो आइंस्टीन स्वयं खेलता था अपने आप, एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन, और वो नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेला जाए। सो हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसलिए वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। एंड दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद हिम, और वो भी उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे। सो ही प्लेड विद मैकेनिकल टॉयज, इसलिए वो यांत्रिक खिलौनों के साथ खेला करता था। क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड आइंस्टीन हेट द स्कूल्स रेजिमेंटेशन? आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन यानी कठोर अनुशासन के खिलाफ क्यों था? ये 3 का 1 बनाया है हमने। वाई डिड ही लीव द स्कूल, उसने स्कूल को लेफ्ट कर दिया, क्यों किया था उसने स्कूल को लेफ्ट? और वाई डिड आइंस्टीन क्लैश विद हिज टीचर्स, और आइंस्टीन का उसके टीचर से झगड़ा क्यों होता था? वैसे इन तीनों का आंसर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसका कॉमन आंसर बना दिया है और तीनों का आंसर सेम रहेगा, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल शानदार आंसर है। आंसर देखिए, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आइंस्टीन को स्कूल के कठोर अनुशासन से नफरत थी। ही ऑफन क्लेश्ड विद हिज टीचर्स, वो अक्सर उसके टीचर्स के साथ झगड़ जाता था, उनमें झगड़ा होता था। ही वॉन्टेड अ लिबरल एटमोसफियर, वो एक लिबरल एटमोसफियर चाहता था, यानी जहाँ पर स्वतंत्रता हो ऐसा वातावरण। विच ही वॉज नॉट गेटिंग एट द स्कूल, वो उसे उस स्कूल में नहीं मिल रहा था। अब जैसा क्वेश्चन आए आप वैसा आंसर लिख दे। जैसे मान लीजिए आप क्या है वाई डिड, तो आप लिख दे सो आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अगर ये आए वाई डिड ही लीव द स्कूल, सो ही लेफ्ट द स्कूल। और ये आए आपके वाई डिड आइंस्टीन क्लैश विद हिज टीचर्स, सो आइंस्टीन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। जैसा है वैसा सो लगाकर आप और इसको पास्ट सिंपल में चेंज करके लिख दें। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डिड द हेड मास्टर टेल आइंस्टीन्स फादर? हेड मास्टर ने आइंस्टीन के पिता को क्या बताया? और इसका आंसर छोटा सा लिखा है हमने। हेड मास्टर वंस टोल्ड आइंस्टीन्स फादर डेट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन। एक हेड मास्टर ने एक बार आइंस्टीन के पिता को बताया कि आइंस्टीन कोई सा भी व्यवसाय का चुनाव करे, वुड नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज, क्योंकि, फिर हमने एक कोमा में लिख दिया है, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज में सफल नहीं होगा, ऐसा हमने कोमा में लिख दिया है। इस प्रकार हमने ये 10 क्वेश्चंस लिए और इनके बहुत ही शॉर्ट में आपके आंसर्स बनाए हैं। पूरी ट्रिक हमने इसमें यूज की है ताकि आपको कम से कम मैटर याद करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद हों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।